हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, तो कंप्यूटर साइंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डीबीएमएस। ठीक है, तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो चलिए फिर उसका हम लोग 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का 6वां लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में देखेंगे ईआर मॉडल। ठीक है, ईआर मॉडल या ईआर डायग्राम भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ईआर मॉडल का पहले फॉर्मूला क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ईआर मॉडल स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप, आल्सो नोन एज अ हाई लेवल डाटा मॉडल। ठीक है, ये क्या है? हाई लेवल डाटा मॉडल है। ठीक है, दैट शो द रिलेशनशिप अमंग द एंटिटी सेट। मतलब ये क्या करता है? ये एंटिटी सेट का रिलेशन शो करता है। ठीक है, और ये हाई लेवल डाटा मॉडल भी है। ठीक है, इसको हम हाई लेवल डाटा भी कहते हैं। दूसरा क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ठीक, 3 मेन कंपोनेंट्स आर। ठीक है, मतलब इसका जो मेन 3 कंपोनेंट्स है वो हम बताएंगे आपको। पहला क्या है? एंटिटीज। ठीक, एंटिटीज में देखते हैं हमारा पहला क्या है? एंटिटीज। दूसरा क्या है? एट्रीब्यूट्स। तीसरा क्या है? रिलेशनशिप। ठीक, तो हमारा ये तीनों मेन कंपोनेंट होते हैं। तो चलिए फिर हम पहला देखते हैं क्या है हमारा? एंटिटीज। एंटिटीज में हम देखते हैं a piece of data that is stored in database and entity can be a person। मतलब क्या हो सकता है? एंटिटीज देख लीजिए यहाँ पे, ये a person, place, things और इवेंट। मतलब पर्सन हो सकता है हमारा, प्लेस हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, यानी किसी का नाम हो सकता है, कहीं प्लेस का नाम हो सकता है, या हो सकता है कुछ भी। मतलब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट या अदर जो आप मानना चाहते हैं, जैसे कस्टमर टेबल बना रहे हैं तो कस्टमर में वो हो जाएगा हमारा एंटिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब है हमारा इसमें। ठीक है, और अब हम देखते हैं ये क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटिटीज। ये हमारा क्या है? 2 टाइप्स का एंटिटीज होता है। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एंटिटी, नंबर 2 वीक एंटिटी। ठीक है, ये हम डीबीएमएस में बता रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अब हमारा दूसरा क्या है? एट्रीब्यूट्स देखेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में देखते हैं अ पीस ऑफ डाटा दैट डिस्क्राइब एन एंटिटी। एग्जांपल, इन अ कस्टमर database the attributes might be name, address, phone number। मतलब ये हमारा क्या क्या हो सकता है? एट्रीब्यूट्स क्या है? ये क्या है? किसी का नेम हो सकता है। ठीक है, नेम हमारा क्या हो सकता है? एट्रीब्यूट्स है। और एड्रेस एट्रीब्यूट्स है, फोन नंबर एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, ये सब हमारा क्या होता है? एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये क्या है? कई प्रकार के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अब हमारा पहला टाइप क्या है? की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट्स जिसको हम की डिसाइड करते हैं अपने टेबल में। ठीक है, अब दूसरा क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब ये क्या है? कंपोजिट मतलब जिसके 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट हो। मतलब जिससे आप देख लीजिए नेम। ठीक, ये मान लीजिए नेम आपका क्या है? एट्रीब्यूट है। नेम आपका एट्रीब्यूट, तो इसका जैसे नेम है, नेम में क्या है? यहाँ पे आपका क्या होगा? फर्स्ट नेम, लास्ट, मिडिल नेम। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? लास्ट नेम। ठीक है, जैसे आप लोग का नाम है, फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। तो ये हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड मतलब जिसके कई सारे वैल्यू हो, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू हो, उसका मल्टीव्यूट्स एट्रीब्यूट्स में आता है। ठीक है, अब जैसे आप लोग ये क्या कहेंगे? मान लीजिए इसका जैसे आपका कोई फोन नंबर है। ठीक है, क्या है आपका? फोन नंबर। तो फोन नंबर आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये हमारा किस में आएगा? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? ड्राइव एट्रीब्यूट्स। ये क्या है हमारा? ये जिसको हम ड्राइव करके लाए, मतलब जिसको हम निकाल सकें, ये हमारा डायरेक्ट ना दिया हो। जैसे एज मान लीजिए, क्या है? एज। ये हमारा क्या है? एट्रीब्यूट्स। इसको हम ड्राइव एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मतलब जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ पता है आपको, तो आप अपनी एज निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ड्राइव एट्रीब्यूट्स होगा। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? मतलब ये
इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, जो हमारा इलिप्स का शेप है उसमें बीच बीच में स्पेस रहेगा। इसको अब अभी हम बता रहे हैं डायग्राम में पूरा अच्छे से कैसे क्या डिनोट किया जाता है, ठीक है। फिर अब हमारा ये टाइप कंप्लीट होता है एट्रीब्यूट्स का। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप, ठीक। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप। A relationship in DBMS is way in which two or more data sets are linked। ये क्या करता है, हमारा रिलेशनशिप क्या होता है, दो या दो से ज्यादा डाटा को या क्या करता है, मतलब क्या है, डाटा के सेट को ये क्या करता है, लिंक करता है, ठीक है। एनी एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज टाइप्स इज कॉल्ड रिलेशनशिप। मतलब क्या है, हमें कोई भी एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज, मतलब दो एंटिटीज के बीच में जो है हमारा, उसी को हम कहते हैं रिलेशनशिप। मतलब हमारा दो एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जैसे आपका चैनल है, ठीक, ये आपका चैनल है और यहाँ पे क्या है, आंख है, ठीक है। ये क्या है, आपका चैनल है और ये आप है। तो आप और चैनल के बीच में रिलेशनशिप किसका है, मतलब आप इस चैनल पे किस लिए आते हैं, स्टडी करने के लिए आते हैं। तो आपका और चैनल के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, स्टडी का। तो वही है हमारा दो एंटिटीज के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को कहते हैं हम रिलेशनशिप। यानी एक एंटिटीज ये हमारा चैनल और दूसरा एंटिटीज आप, ठीक है। तो इसमें रिलेशनशिप क्या है, वो है हमारा स्टडी का। तो वही हमारा होता है रिलेशनशिप, ठीक है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में अपना देखते हैं पूरा ईआर डायग्राम। उसका डायग्राम किसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, किसका मतलब जैसे मल्टीब्यूट है तो उसका क्या होगा, एट्रीब्यूट है उसका क्या होगा, एंटिटीज का सिंबल क्या होता है, ये सब हम अपना देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए फिर देखते हैं। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में अपना देखेंगे क्या है हमारा ईआर मॉडल टेबल, ठीक है। तो ईआर मॉडल टेबल हम देखते हैं किसको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो हमारा पहला क्या है, पहला एंटिटी है। एंटिटी हम किसको डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। ये किसका सिंबल है, रेक्टेंगल का सिंबल है। एंटिटी को हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को हम इलिप्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप किससे डिनोट करते हैं, रोम्बस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ये किससे, ये डबल इलिप्स से करते हैं, ठीक, किससे, डबल इलिप्स से करते हैं। अब हमारा ये क्या है, ड्राइव एट्रीब्यूट्स, क्या है, ड्राइव एट्रीब्यूट्स, ये हमारा क्या है, इलिप्स में है जो स्पेस दे दिया, मतलब इलिप्स कट के है, उसी को हम किससे डिनोट करते हैं, ड्राइव एट्रीब्यूट्स को किससे डिनोट करते हैं, ये हमारा इलिप्स है जिसमें बीच बीच में स्पेस है, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, वीक एंटिटी को हम किससे करते हैं, डबल रेक्टेंगल से करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ये हमारा वीक एंटिटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए उसको हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला एग्जांपल में क्या है, हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा एंटिटी है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एंटिटी है, दोनों साइड हमारा क्या है, एंटिटी है, ठीक। ये सब हमारा क्या है, ये सब जो इलिप्स के शेप में बना ये सब हमारा एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। सब हमारा क्या है, एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स में पहला हमारा क्या है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की आईडी होगी, उसका एक मोबाइल नंबर होगा, उसका नाम होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, उसका नेम हो जाएगा। अगर हम इस तीनों को एक साथ लेंगे तो हमारा ये किस में जाएगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में जाएगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये किस में जाएगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में जाएगा। अब हम ये क्या है हमारा, ये भी एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। अगर हम इसी से इसकी एज कैलकुलेट करें तो हमारा किस में जाएगा, ड्राइव एट्रीब्यूट्स में, ठीक है। कहां पे जाएगा, ड्राइव एट्रीब्यूट्स में। ये हमारा किस में जाएगा, ड्राइव एट्रीब्यूट्स। हम किससे डिनोट करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे डॉट डॉट करके हम डिनोट करते हैं इसको। अब हमारा क्या है, ये सब हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा रोम्बस शेप है। रोम्बस शेप क्या डिनोट करता है, आपका रिलेशनशिप, मतलब इस एंटिटी और इस एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इलिप्स में क्या है हमारा, क्लास नंबर है, शेड्यूल है, रूम नंबर है, ठीक है, रूम है। और यहाँ पे
दो एंटिटी के बीच में क्या है, मतलब स्टूडेंट और क्लास के बीच में क्या है हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है हमारा, इनरोल है, मतलब क्या है, स्टूडेंट क्लास में इनरोल है तो उसको क्या मिलेगा, ग्रेड्स मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस लेक्चर में पूरा एंजॉय भी किए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को हम अच्छे से डिनोट करेंगे, मतलब 1 to 1, many to 1, 1 to many, many to many रिलेशनशिप क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, तो वो उसके लिए आप लोग को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जिससे आपको वो वाला लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आए, वीडियो को लाइक करें। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।